तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप भी जानते हो, और हम कहे तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 से लेकर या क्लास फोर्थ से लेकर क्लास 10 तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, और वहां से कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द एलिमेंट्री कैनाल along with various accessory organ and organ system। डाइजेशन प्रोसेस में जो अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेटा वो आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और वेरियस एसेसरी ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन होते हैं इसके अलावा जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर इज कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी एंड अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू पावर द बॉडी को पावर चाहिए होती है। देखो मेन जो रोल है वो ये है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, पावर चाहिए। भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं या डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है उनको हम कंप्लीट करवाते हैं बॉडी के अंदर। हमें रेस्पिरेशन करना होता है क्योंकि ऑक्सीजन आता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, तो वहां पर भी आपको एनर्जी की नीड होती है। मतलब एनर्जी के लिए ही जितनी भी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है वो किसके लिए की जाती है, एनर्जी के लिए की जाती है। ठीक है, एनर्जी का या पावर का बात एक ही है। द फूड वी टेक इन द डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा उस जो फूड होता है, जो फूड आप लेते हो उस फूड को हमारी बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। पहले फूड खाया जाता है फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है उनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, एनर्जी मिलती है तो एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जाता है। एंड द अनयूज्ड पार्ट, और जो पार्ट काम का नहीं है उसको बॉडी से डिफेक्टेड कर दिया जाता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो सबसे पहले जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें इस डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे बात करने वाले हैं तो किसकी बात करते हैं, माउथ की। ठीक है, कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। ये आपका माउथ रहा, माउथ से सबसे पहले फूड पार्टिकल जो होता है वो माउथ से बक्कल कैविटी में एंटर होता है। बक्कल कैविटी में उसको टीथ मिल जाते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बक्कल कैविटी में जैसे ही जाता है तो बक्कल कैविटी में जाने के बाद में उसको क्या मिल जाएगा, बक्कल कैविटी में उसको टीथ मिल जाएगा। जो बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं उसमें टंग होता है, उसमें स्लाइवरी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रेट होता है, उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन माउथ में कर देता है। वहां से जो फूड होता है वो आपके ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस एक टाइप का फूड पाइप होता है, वहां से जो फूड होता है वो आपका स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो इनर सरफेस पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है जिसमें HCl प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरियाज को किल कर देता है और फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में उस HCl से आपकी बॉडी को या आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस ग्लैंड वहां प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को टाइम टू टाइम सिक्रेट करती रहती है। उसके बाद में जो होता है आपका फूड ड्यूडेनम से होता हुआ आपका फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं। तो ड्यूडेनम जो होता है वो आपका जो स्टमक उसका जो लास्ट हिस्सा होता है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। यहां से फूड पार्शियली डाइजेस्ट होकर कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर फुली डाइजेशन और पार्शियली एब्जॉर्प्शन होता है। वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करने का काम विली करता है। विली जो होता है बेटा, यह जो विली होता है वो विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विली जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वहां पर जो एक्सेस अमाउंट में, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्टेड फूड होता है जिसको हम बोलते हैं फेसेस, तो
तो उस फेसेस को वो कहाँ डाल देता है, रेक्टम में डाल देता है। रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है, और एनस के द्वारा, जो एनस है वो एनस फाइनली क्या करता है, फूड को एक्सक्रीट कर देता है या डिफेक्ट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये यहाँ पर 3D डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर आपको 2D डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो भी मैंने बताया सब एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है माउथ। फूड स्टार्ट्स इस जर्नी फ्रॉम माउथ। मैंने बताया कि फूड सबसे पहले स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, और माउथ से कहां जाता है, ओरल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, देर आर मेनी अदर ऑर्गन दैट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में कई सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्लूडिंग टीथ। उसमें टीथ आ जाते हैं। टीथ के 4 टाइप होते हैं, जिनमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इंसीजर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, इंसीजर बाइटिंग करने का काम करते हैं। टीयरिंग करने का काम कौन करता है, कैनाइन करता है। जो शार्प होते हैं, जो ये जो साइड में दिया होता है, ये अलग से जो दे रखा है, ये अलग जो टीथ दिया हुआ है, ये कौन सा होता है, कैनाइन होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर क्या काम करता है, वो ग्राइंडिंग करने का काम करता है। जो प्रीमोलर होता है वो ग्राइंडिंग करता है, और जो मोलर होता है वो च्यूइंग करता है। ठीक है, उसके बाद में जो टीथ आर डिजाइन फॉर ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस, जो मैंने आपको भी बताया, आर मोइस्चन विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है, फूड को टंग करता है, और उसको टंग क्या करता है, टेस्टिंग का काम करता है, फूड को पुश करता है पीछे की तरफ। ठीक है, और कहां पहुंचाता है, फेरेंस तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरेंस, क्योंकि हमारा जो लास्ट पॉइंट आया यहाँ पे फेरेंस के बारे में आया, तो हम फेरेंस ही पढ़ेंगे। फेरेंस क्या होता है, फेरेंस इज अ फाइब्रो मस्कुलर वाई शेप्ड ट्यूब अटैच्ड टू द टर्मिनल एंड ऑफ द माउथ। माउथ के एंड वाले हिस्से पर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर शेप में प्रेजेंट होता है, वाई शेप में प्रेजेंट होता है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द पासेज ऑफ द च्यूड एंड क्रश्ड फूड फ्रॉम द माउथ टफ थ्रू द इसोफेगस। इसोफेगस से जो फूड जाता है, उस फूड को माउथ में ले जाने का काम, या माउथ से नीचे उतारने का काम फेरेंस का होता है। इट ऑल्सो हैज अ मेजर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काफी मेजर पार्ट होता है। देखो फेरेंस का मेन फंक्शन क्या है, मैं फंक्शन के बारे में बात करता हूं। तो फेरेंस जो होता है वो विंड पाइप को और फूड पाइप को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, बस इतना से याद रखना। एज एयर ट्रेवल थ्रू द फेरेंस फ्रॉम द नजल कैविटी ऑन इट्स वे टू द लंग्स। ठीक है, तो ये हमारा फेरेंस हो गया। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, ये फेरेंस एक मेडिएटर ऑर्गन का काम करता है। इसका डाइजेशन में ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट हमने बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, या फिर हमने माउथ के बारे में बात करी है। सेकंड नंबर पे जो है हमारा वो कौन है, यहाँ पर इसोफेगस है। दिस इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक टाइप का क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है। ये डाइजेशन नहीं करता है, ये केवल ट्रैक्ट करता है। ठीक है, दैट कनेक्ट टू फेरेंस। किससे कनेक्ट होता है, ये फेरेंस से कनेक्ट होता है। विच इज अ पार्ट ऑफ द अपर सेक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होती है, उस ट्रैक्ट के ऊपर वाले हिस्से पर ये प्रेजेंट होता है। ये केवल एक ट्यूब होता है जो फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है। इट सप्लाइज स्वेलोड फूड अलोंग विद इट्स लेंथ। इसकी लेंथ के हिसाब से फूड को जो निगलने का जो सिस्टम होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। मतलब यहीं से ये जो हिस्सा होता है, यहां से होता हुआ वो कहाँ जाता है, स्टमक तक जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है स्टमक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्टमक है। इट सर्व्स एज अ मस्कुलर बैग। एक टाइप का मस्कुलर बैग होता है विच इज सिचुएटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड कौन प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है। बिनेथ द डायफ्राम दिस वाइटल ऑर्गन एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर द फूड एंड प्रोवाइड इनफ टाइम टू डाइजेस्ट मील। ये क्या करता है, समय समय पर जो भी आप खाना खाते हो वो खाना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पेट 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 भर गया, पेट भर गया। वो पेट नहीं भरता, वो स्टमक भरता है। ठीक है, तो स्टमक क्या करता है, वो उसको अपने पास होल्ड करके रखता है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है, द स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। और किसको प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूकस।
म्यूकस, इट इज एन एक्वस सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस को सिक्रेट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, देखो मेन फंक्शन ये है इसका कि इट फंक्शन बाय प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग। ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है भैया, वहां पर ये प्रोटेक्ट करता है एसिड से। एसिड से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स टू द डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, उस बॉडी में एंटर हुए बैक्टीरिया को क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको भी क्या करता है, ये किल करता है या मारता है। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच फंक्शन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बायोपॉलीमर इनटू देयर स्मॉलर एंड सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्सिव मटेरियल होते हैं उन कॉम्प्लेक्सिव मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज द डाइजेस्टिव फ्लूइड। ये एक टाइप का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो स्टमक के द्वारा ही क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कब फॉर्म किया जाता है, जब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट फंक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल के साथ आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो सेकंड नंबर का हमने स्टमक भी पढ़ लिया, सॉरी थर्ड नंबर का हमने स्टमक भी पढ़ लिया। अब फोर्थ नंबर का जो स्पेशल पार्ट है वो कौन सा है आपका, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ थिन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थिन, पतली, लॉन्ग ट्यूब अबाउट 10 फीट। अप्रोक्सी नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली हम जनरली बता सकते हैं 10 फीट होता है। वैसे इसकी जो अप्रोक्सी बताया जाता है वो कितना बताया जाता है, 7.5 मीटर इसकी लेंथ बताई जाती है। ठीक है। बट अलग अलग वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा है, छोटा है, ज्यादा बड़ा है या उससे बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। Part of lower gastrointestinal tract, it is present just behind the stomach and the acquired to maximum area of the abdominal cavity. Abdominal cavity का maximum area cover करने का काम कौन करता है, small intestine ही करता है। The complete small intestine is coiled. Completely जो small intestine होता है वो पूरी तरीके से coiled होता है। coiled मतलब उलझा हुआ होता है। And inner surface consist of the fold and rigid. और अंदर वाला जो सरफेस होता है वो एक दूसरे में क्या होता है, फोल्ड होता है। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट जो अपना है फिफ्थ नंबर का वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज अ थिक, मोटा, लॉन्ग ट्यूब मेजरिंग अराउंड 5 फीट इसकी लेंथ बताई हुई है। वैसे जनरली इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिनेथ द स्टमक एंड द रैप्स ओवर द सुपीरियर एंड द लेटरल एजेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ मटेरियल होता है जिसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इट एब्जॉर्ब वाटर, कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया that support the breakdown of wastage, fetches, small nutrient। जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को ब्रेक करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। और लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, 6 नंबर का पार्ट है आपका रेक्टम। वेस्ट प्रोडक्ट आर पास्ड इनटू द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है। वो एलिमिनेट करने से पहले फूड को स्टोर करता है। जो फेसेस होता है उस फेसेस को स्टोर करता है। इट इज स्टोर इन द रेक्टम। रेक्टम में इसको स्टोर किया जाता है एज अ सेमी सॉलिड फेसेस विच लेटर एग्जिस्ट फ्रॉम द बॉडी। और फाइनली उसको जब वो फिल हो जाता है तो बॉडी से उसको एनल कैनाल या एनस के थ्रू उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पर हमने इसके 6 पार्ट्स पढ़ लिए जिसमें माउथ है, उसके बाद में इसोफेगस है, उसके बाद में आपके स्टमक है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम। और रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन होता है, एनस होता है। ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल हमारे पास में अलग से 2 ऑर्गन दिए हुए हैं जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। एसेसरी ऑर्गन की हम बात करते हैं। फर्स्ट है पेंक्रियाज। इट इज ए लार्ज ग्लैंड। ये लार्जेस्ट या लार्ज ग्लैंड मानी जाती है, प्रेजेंट
जस्ट बिहाइंड द स्टमक, जो स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ होती है। इट इज शॉर्ट विद एंट्रियर कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पार्ट की साइड में ये प्रेजेंट होता है। द पेंक्रियाज रिलीजेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो पेंक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, रिलीज करता है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन, को यहाँ से कंप्लीट किया जाता है। मतलब जो पेंक्रियाज होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। मतलब वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है और एंजाइम्स भी सिक्रेट करती है। जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो बॉडी को रेगुलेट करता है और मतलब नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ये 10th में पढ़ोगे आप। और जो एंजाइम सिक्रेट करती है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट है आपका टॉपिक लीवर। The liver is a roughly triangular reddish brown accessory organ of the digestive system located to the right of the stomach. स्टमक के राइट साइड पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट के डाइजेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। और फैट का डाइजेशन भी कहाँ होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द बाइल इज स्टोर्ड एंड द रिसाइकल्ड इन द गैल ब्लैडर। बाइल जूस को सिक्रेट लीवर करता है, लेकिन स्टोर करने का काम कौन करता है और रिसाइकल करने का काम कौन करता है, गैल ब्लैडर करता है। इट इज अ स्मॉल पियर शेप, ये स्मॉल पियर शेप में होता है। एंड ऑर्गन विच इज द लोकेटेड इन द नेक्स्ट टू द लीवर, लीवर के जस्ट अगले वाले पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वह कमेंट करके उस डाउट को सॉल्व कर सकता है। और किसी बच्चे ने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।